हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज और आज है 20 जुलाई 2023। तो चलिए बिहार और झारखंड से रिलेटेड एजुकेशन से क्या कुछ न्यूज़ है हम लोग देखते हैं और एक दो अपडेट्स भी है वो भी हम लोग फटाफट देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो समाचार क्या आता है, इंटर एडमिशन पहली बार नामांकन कराने वाले संस्थानों में ही देना होगा शुल्क। सेकेंड लिस्ट में चयनित स्टूडेंट्स 24 तक करा लें एडमिशन, नहीं तो रद्द हो जाएगा आवेदन। और क्या कहता है, जिनके नाम सेकेंड मेधा सूची में नहीं है वे 24 तक भर सकते हैं नया विकल्प। और अभी भी जो है स्लाइड अप का भी मौका है और दोबारा जो अब विकल्प का चयन करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क जो है आपको नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। क्या कहता है, स्नातक व इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। तो कल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो आखिरी तिथि थी और उसमें जो है अभी लेट फाइन के साथ 22 तारीख तक जो फॉर्म भराएगा, जिसमें कि आपको 2 गुना जो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इससे इतर झारखंड में जो 26,001 पदों पर स्नातक व इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 26,001 पद पर नियुक्ति निकला है। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या कहता है, इसके लिए जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, क्या कहता है कि प्रशिक्षित व टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब अभी सिर्फ नोटिफिकेशन निकला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर, मतलब 1 महीने का समय आपको मिलेगा। 9 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 11 सितंबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा और 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या कहता है, विज्ञापन के अनुसार परीक्षा शुल्क 100 रुपये, मतलब मात्र 100 रुपये जो है लगने वाले हैं और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका जो हो सकता है, जो लोग भी अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, सिलेबस का सटीक अध्ययन करें। 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 क्या कहता है कि कुछ मेन पॉइंट्स है, क्या महत्वपूर्ण है। पहला पड़ाव यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो है 30 सितंबर 2023 को आयोजित होगी। तो इसमें जो है आपको 150 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंक निर्धारित है और परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होती है। तो यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये स्तर जो बेहद कठिन हो जाता है और इस बार सीटों की संख्या भी कम में आता है। इसमें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम के साथ ही एक सटीक अध्ययन रणनीति भी होना जरूरी है। क्या कहता है, विशेष रणनीति के साथ करनी होगी तैयारी। और क्या कहता है कि सभी खंडों को दे समान महत्व। तो ऐसा नहीं कि कोई जो है आप सेक्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि हर एक जो है सेक्शन वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहता है, एनसीईआरटी की पुस्तकों को दें वरीयता, मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो एनसीईआरटी तो रामबाण है, चाहे वो किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, खास करके सिविल सेवा जैसे, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या फिर केंद्र स्तर पे। अब क्या कहता है, पुस्तकें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। करंट अफेयर्स जो है इसको अच्छे से पढ़ें, लेकिन ढेर सारी किताबों में खुद को न उलझाएं। इतिहास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें व स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास आप पढ़ सकते हैं। राज्यव्यवस्था के लिए 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें और एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्यव्यवस्था। भूगोल के लिए कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकें। अर्थव्यवस्था के लिए भी 9 से 12 तक। पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट भी जो विजिट कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। अतिरिक्त स्रोत जो है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत इंडिया ईयरबुक योजना व कुरुक्षेत्र आदि, बिहार एक परिचय और अन्य किताबें। तो इन सबों से संबंधित आप जो है अगर गहन अध्ययन करेंगे और एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर करेंगे तो आपका पीटी भी क्लियर होगा और आप और अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आपको मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है,
प्राथमिक शिक्षक के 9 गुना तो उच्च माध्यमिक के आए 2/3 आवेदन। तो ये शिक्षक नियुक्ति बिहार के संदर्भ में है। क्या कहता है, बिना विलंब शुल्क के आवेदन के अंतिम दिन बुधवार को शाम 6 बजे तक प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों के 9.20 गुना, माध्यमिक शिक्षक के लिए 1.82 गुना तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए महज 2/3 आवेदकों ने ही अंतिम रूप से आवेदन किया है। कुल 8.50 लाख आवेदकों ने शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि फॉर्म भर और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर 7.92 लाख आवेदकों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। तो तीनों श्रेणियों को मिलाकर के कुल जो वैकेंसी 1,70,461 वैकेंसी है विलंब शुल्क के लिए अगले 3 दिनों में, यानी कि आज 20 तारीख, कल 21 तारीख और परसों 22 तारीख तक का समय है। तो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है ये आंकड़ा बढ़कर के 9 लाख के पार हो जाए, मतलब 50-60 हज़ार के आसपास विद्यार्थी अभी और जो है अप्लाई कर सकते हैं लेट फीस दे करके। क्या कहता है, वहीं प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों का अनुपात भी बढ़कर 10 गुना होने की संभावना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन से श्रेणी में कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है अंतिम रूप से। तो प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 में 7,85,597 ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें कि अंतिम रूप से 7,35,502 ने अपना आवेदन कंप्लीट किया। इसके लिए वैकेंसी जो है कुल मिलाकर 79,943 वैकेंसी और अनुपात हो गया 9.2, यानी कि 9 गुना के आसपास। माध्यमिक शिक्षक 9वीं और 10वीं के लिए कुल रजिस्ट्रेशन हुआ 67,170, जिसमें कि फॉर्म भरा गया अंतिम रूप से 64,060 और इसमें जो वैकेंसी है वो है 34,916, 1.83%। और वहीं पर उच्च माध्यमिक शिक्षक 11वीं और 12वीं के लिए कुल रजिस्ट्रेशन हुआ 42,036, जबकि अंतिम रूप से आवेदन सबमिट हुए 38,400। इसमें जो रिक्ति है वो है 57,602 और ये जो है अनुपात कितना 0.66, मतलब एक सीट पर एक कैंडिडेट से भी कम जो है मतलब फाइट है। मतलब आराम से जो है जो लोग भी फॉर्म भरे हैं वो लोग जो है अगर चाहे अच्छे से तैयारी करेंगे तो उनका जो है सिलेक्शन बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। 1 to 5 में ही सबसे ज़्यादा भीड़ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये एक बहुत ही दुखद घटना जो कह सकते हैं, तमिलनाडु की एक महिला की दर्दनाक कहानी, एक माँ बेटे की कॉलेज फीस के लिए बस के आगे कूदी, मौत। तो ये तमिलनाडु के सलेम में है से ये घटना आई है, जहाँ पे महिला ने बस के आगे कूदकर जान दे दी। तो किसी ने महिला को बताया था कि सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार वालों को 45,000 रुपये मिलते। महिला कलेक्ट्रेट में सफाई कर्मी थी, उसे बेटे की कॉलेज फीस के लिए पैसों की जरूरत थी। वह चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन जाए, इसलिए उसने ये रास्ता चुना। घटना 28 जून की है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। वीडियो में दिखा कि महिला सड़क के किनारे चल रही थी, लेकिन बस के आते ही उसके सामने आ गई। 46 वर्षीय महिला का नाम पपथी है। हाल ही में उसके पति का देहांत हुआ था। महिला के एक लड़का और एक लड़की है। बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, बेटा निजी कॉलेज में ग्रेजुएशन में है। क्या कहता है कि इसने पहले रिश्तेदारों से फीस के लिए कर्ज मांगा पर नहीं मिला। क्या कहता, पुलिस ने जब महिला के परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि उसने अपने बेटे की कॉलेज फीस चुकाने के लिए 45,000 रुपये कर्ज के तौर पर मांगे थे, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए थे। तो इस वजह से महिला ने ये स्टेप उठाया। तो ये बहुत ही गलत स्टेप जो है कहा जा सकता है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द जो है किस तरीके से छुपा हुआ, माँ का प्यार जो किस तरीके से छुपा हुआ, कि एक माँ ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि उसके बच्चों की पढ़ाई जो है बीच में ना छूटे। आगे बढ़ते हैं। क्या था, भास्कर खास, अमेरिकी विशेषज्ञों ने 2000 लोगों पर किए शोध के बाद दी सलाह। जॉब में कंप्यूटर पर काम करने से आधे लोगों की पीठ में दर्द, बचने के लिए बीच में ब्रेक, स्ट्रेचिंग व टहलना जरूरी। तो ये हम सबको पता है कि गैजेट्स के सामने जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग को नहीं रहना चाहिए। बीच बीच में जो है हमें अपनी आंखों की पलकें जो है झपकाते रहनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी जो है उठ करके घूम फिर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आंखों को जो है ठंडे पानी से धो सकते हैं। इसके अलावा जो है गर्दन और पीठ से संबंधित बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि पीठ और गर्दन में किसी भी तरीके का दर्द से बचाने में। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, समस्या, एआई का टूल आकर्षक टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो बनाने में सक्षम। फेक न्यूज व गलत जानकारी बनाने के लिए उपयोग किया तो चुनाव के लिए खतरा बन सकता है एआई। तो यानी कि एआई के बारे में जो हम लोग बहुत सारा जो न्यूज सुन रहे हैं और दिन प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ हर दिन जो है अपडेट्स आ रहा है। क्या कहता है, इसे रोकने में सोशल मीडिया कंपनियों की बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे खतरों से निपटने में सोशल मीडिया कंपनियां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से फेक न्यूज और गलत जानकारी के फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ हजारों करोड़ों लोग जानकारी के लिए आते हैं और उसे शेयर भी करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इसे सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं।
ये समाचार बेगूसराय व दरभंगा से आया है। क्या था, बेगूसराय व दरभंगा बीईओ का आदेश, मास्टर साहब को क्लासरूम में कुर्सी नहीं मिलेगी, मोबाइल भी नहीं ले जाएंगे। तो ना जो है उन्हें क्लासरूम में कुर्सी मिलेगी, यानी कि वो खड़े खड़े ही पढ़ाएंगे। और दूसरी जो बात है कि वो मोबाइल फ़ोन लेकर के क्लासरूम में एंटर नहीं करेंगे। अगर निरीक्षण में पाया गया तो या तो प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक या फिर संबंधित शिक्षक जो है संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। तो ये काफ़ी जो है उपयोगी स्टेप कहा जा सकता है। ऐसे भी बहुत जो है देखने में आता था कि टीचर जो है क्लासरूम में कुर्सी पर मज़े से जो है सो रहे हैं और बच्चे जो है क्लासरूम में कुछ से कुछ खेल करें या फिर वो अपना फ़ोन जो है चला रहे हैं और बच्चे जो अपने में मगन हैं। तो ये सारा चीज़ नहीं हो, तो इसलिए ये आदेश आया है। आगे बढ़ते हैं। क्या था, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे। 30 साल में दोगुने हुए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हर 3 में से 1 भारतीय को सिर दर्द की समस्या। क्या कहता है, फिक्शन पढ़ना, पहेली हल करना, जैसे ये 9 तरीके दिमाग को फिट रखेंगे। और क्या कहता है, अकेलेपन से मस्तिष्क को रोज 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान हो सकता है। मतलब अगर आप ज़्यादा समय अगर अकेले में अगर गुजारते हैं तो ये जो है 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान जो है हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कहता है, ब्रेन एक्सरसाइज, नई सेल्स का निर्माण होता है इसमें, पहेलियाँ हल करना, तर्क शक्ति के लिए प्रश्नों को हल करना, फिक्शन पढ़ना। तो ये सब जो है मस्तिष्क को नया सेल्स बनाने में और जो है एक दूसरे नर्व सेल्स के बीच कनेक्शन स्थापित करने में मदद देते हैं। दूसरा है संतुलित बीपी, बुढ़ापे में हाई बीपी ज़्यादा हानिकारक। तीसरा है पर्याप्त नींद, दिमाग की क्षमता पर इसका सीधा असर। चौथा है हेलमेट पहने, सिर की चोट सबसे ज़्यादा घातक। तो यानी कि अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर और भी किसी भी तरीके का कुछ भी वाहन वगैरह चलाते हैं, सीट बेल्ट वगैरह जो है अवश्य लगाएं। भारत में ऐसे भी जो है ज़्यादातर लोग जो है हेलमेट सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि पुलिस से बच सके, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जब भी कभी एक्सीडेंट होगा तो जो है एक्सीडेंट कभी भी बोल करके नहीं होता है, और अगर बाई चांस एक्सीडेंट होगा तो उसमें पुलिस नहीं मारी जाएगी या फिर जो है ट्रैफिक हवलदार को कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आपको होगा और आपके सिर को होगा। तो हेलमेट पहनने से जो काफ़ी सुरक्षा होती है, हेलमेट जो है अवश्य पहने। साथ ही क्या कहता है, 5वां डाइट, अच्छा पोषण दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। तो भोजन में प्रोटीन बेस्ड जो कि खास करके प्लांट से प्राप्त होता हो ऐसा जो है भोजन अधिक मात्रा में शामिल करें। ये जो है न सिर्फ मस्तिष्क संबंधी विकार को दूर करता है बल्कि डिमेंशिया के खतरे को भी कम करता है और इससे मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ती है। अगला कोलेस्ट्रॉल घटाएं, इससे डिमेंशिया का खतरा ज़्यादा, तो शरीर में खराब जो कोलेस्ट्रॉल उसको कम करें। 7वां है मेडिटेशन करें, यह दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है, तो बैठ करके जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। अगला है 8वां मेलजोल बढ़ाएं, यह दिमाग को मजबूत रखता है, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ जो अपना तालमेल बिठाएं और लोगों के साथ एक खुशनुमा और अच्छा संबंध रखने की कोशिश करें जहाँ पे कि आप जो खुल करके बातचीत कर सकें। 9वां है एक्सरसाइज, मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त बढ़ाता है, तो एक्सरसाइज भी अवश्य जो अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। तो ये कुछ रोजमर्रा के काम है जो कि आप हर दिन करके और अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव ला सकते हैं और अपने ब्रेन के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने शरीर का मैक्सिमम इस्तेमाल जो अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या था, शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी ने जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी। तो बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। परीक्षा केंद्र के लिए सरकारी और प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थानों का चयन कर भेजना है। परीक्षा केंद्रों का चयन एक्सीलेंट, ए, वेरी गुड, बी, गुड, सी की ग्रेडिंग करते हुए केंद्रों की सूची आयोग को 20 जुलाई तक देने के लिए कहा है। यानी कि आज जो है इसको जो है सबमिट कर देना है जहाँ जहाँ पे भी ये एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, इंतजार, 10 माह पहले 10 एकड़ जमीन अलॉट, विश्वविद्यालय को हस्तांतरण नहीं होने से भवन निर्माण रुका। 5 वर्ष बाद भी पीपीयू के पास स्थायी कैंपस नहीं, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास अपना स्थायी कैंपस नहीं है। एकेयू में किराए पर ली गई है लाइब्रेरी व परीक्षा भवन, तो अलग अलग कॉलेजों में है पीजी विभाग। तो देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब दुखद जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी होते हुए भी इसका कोई अपना स्थायी जो है जगह नहीं है। तो जमीन तो अलॉट हो गया लेकिन विश्वविद्यालय को हस्तांतरण नहीं हुआ, जिस वजह से कि अभी तक बिल्डिंग जो है बन नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं। क्या था, सबसे बड़ी बहाली, तारीख खत्म, लेट फाइन के साथ अब 22 तक आवेदन। शिक्षक भर्ती 7.93 लाख ने आवेदन किया, इनमें सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक। क्या कहता है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा 1,70,461
61 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार शाम 5 बजे खत्म हो गई। अब क्या कहता है, विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका 22 जुलाई तक है। कक्षा 5 तक के शिक्षक में एक पद के लिए 9 अभ्यर्थी, कक्षा 9 और 10 में दोगुना और कक्षा 11 और 12 में पद की तुलना में अभ्यर्थी कम है। कहता है वहीं विरोध की वजह से मात्र 63,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन दिया है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 3.25 लाख है। नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पिछले दिनों विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजधानी प्रदर्शन भी किया गया था। मानसून सत्र के दौरान ही विधान परिषद में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नेताओं से बात कर समस्या का समाधान करेंगे और 19 जुलाई शाम तक 7,93,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन दिया है। तो ये आज के कुछ मुख्य समाचार थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।